नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी भूगोल प्रश्नोत्तरी का 22वां क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट 2। तो बेसिक तौर पे हमने पहले बता रखा है कि इस सेशन में हम उन क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो पिछले कुछ सालों में टीजीटी और पीजीटी में भूगोल से पूछे गए हैं और इसको हम चैप्टर वाइज कवर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है कि बरगी बांध परियोजना स्थित है। ऑप्शन है ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर या महानदी पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, नर्मदा नदी पर। एक्सप्लेन में देखते हैं तो बरगी बांध परियोजना नर्मदा नदी पर बना एक बांध है जो जबलपुर के पास में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है तथा इसके जलाशय में मत्स्य एवं पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट और रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना इस बात पर विकसित की गई दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ या राजस्थान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि कोयना जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसके एक्सप्लेन देखते हैं तो कोयना जल विद्युत परियोजना भारत के बड़े जल विद्युत शक्ति गृहों में से एक है। इस परियोजना के तहत कोयना नदी पर कोयना बांध निर्मित कर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधाएं एवं जल विद्युत प्रदान करती है। इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश कर्नाटक या आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश झारखंड या आंध्र प्रदेश ओडिशा। तो जो तुंगभद्रा परियोजना है यह सिंचाई इसका जो विस्तार है वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। तो इसके एक्सप्लेन में देखते हैं तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य को सिंचाई सुविधा एवं विद्युत प्रदान करती है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर स्थापित की गई है। तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम क्या है। तो यानी कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं तो झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, बराकर जो है वह दामोदर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और विलांगना या अलकनंदा और मंदाकिनी या भागीरथी और मंदाकिनी। तो जो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है बी। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी और यहाँ पर भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संचय कर जल विद्युत उत्पादन करना तथा गौण उद्देश्य सिंचाई एवं बाढ़ को नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन है भारी मात्रा में जल विद्युत की प्राप्ति या विशाल क्षेत्र को सिंचाई सुविधा या पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि या उत्तरांचल में पेयजल की समस्या का निराकरण। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि भागीरथी का जो मुख्य उद्देश्य यह है आपका भारी मात्रा में जल विद्युत की प्राप्ति है। गौण उद्देश्यों में आ जाता है कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है आपका भारी मात्रा में जल विद्युत की प्राप्ति और गौण उद्देश्य में आपका सिंचाई और आपका बाढ़ को नियंत्रण आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो पहला आपका है कि भाखड़ा नांगल सतलज पे, तो ये बिल्कुल सही है। सलाल परियोजना चिनाब पे, ये भी सही है। और दामोदर घाटी परियोजना गंगा पे, तो यही आपका गलत है क्योंकि यह किस पे निर्मित है, दामोदर नदी पर निर्मित है। ठीक है, दामोदर नदी पर निर्मित है। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर, यह भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर सी वाला गलत है क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना गंगा पर नहीं है, वह किस पे, दामोदर नदी पर। एक्सप्लेन देखते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, न कि गंगा नदी पर। अन्य की बात करें तो यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत दामोदर नदी पर स्थापित परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिकी की टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर विकसित किया गया है। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के नाम में भी इसका नाम आता है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन तथा पर्यटन आदि का लक्ष्य सिद्ध होता है। तो यह भारत का पहला परियोजना है। 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि बाढ़ नियंत्रण, तो बिल्कुल सही है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण में भी किया जाता है, इसका प्रयोग सिंचाई में भी किया जाता है, मृदा संरक्षण में इसका कोई उपयोग नहीं है, और इसका उपयोग जो है शक्ति उत्पादन, शक्ति से मतलब कि विद्युत शक्ति का उत्पादन। तो इस प्रकार से आपका सही होता है ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपका, यहां पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन है आपका कि कोयना जो है वह महाराष्ट्र में है, यह बिल्कुल सही है। नागार्जुन जो है वह आंध्र प्रदेश से, यह भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध जो है उत्तर प्रदेश दिया है, तो यह गलत है, क्योंकि टिहरी बांध किस राज्य में, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, तो यह गलत है। और हीराकुंड ओडिशा में स्थित है, तो यह भी आपका सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं टिहरी बांध भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नर्मदा परियोजना विवाद कौन कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। तो जैसा आपने पता है कि नर्मदा नदी को लेकर आपके जो है वो क्या है, आपके विवाद चलते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो लगभग नर्मदा नदी इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके कारण इन सभी का विवाद इनसे है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, संबंधित हैं। तो अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो नर्मदा परियोजना विवाद जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सभी राज्य इससे संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वह मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश से होते हुए यह आपका राजस्थान से गुजरात, और गुजरात के बाद यह महाराष्ट्र राज्य में पहुंचती है। तो इसका जो आपका अपवाह क्षेत्र है वो भी इन्हीं 4 राज्यों में है, तो जिसके कारण विवाद भी इन चारों राज्यों के बीच में है इसको लेके। अगला आपका सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास, दूसरा है विशाल वन क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना, तीसरा है पुरातात्विक महत्व के स्थलों का जलमग्न होना, और चौथा है मत्स्य आखेट समाप्त होने की आशंका। तो सरदार सरोवर जो है वो आपका बेसिक तौर पे नर्मदा नदी पे ही बनाया गया है, और इसका जो सबसे बड़ा ठीक है कारण है इसके विरोध का, तो क्या है कि विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध सबसे बड़ा कारण बड़ी संख्या में गरीबों तथा आदिवासियों के उनके रिहायशी इलाकों से विस्थापन तथा विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास, अर्थात इनको सही मुआवजा नहीं दिया गया और इनको एक पार्टिकुलर स्थान अच्छे से रहने के लिए नहीं दिया गया था, जिसके कारण इसका विवाद चल रहा है। तो यह भी किस पे है, तो नर्मदा नदी पर यह परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो नागार्जुन की अगर बात करें तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। यह परियोजना वर्ष 1967 में बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई नदी तल से लगभग 125 मीटर तथा लंबाई 1450 मीटर है। यह बांध तेलंगाना के नलगोंडा जिले तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी कौन सी है। कृष्णा, महानदी, ताप्ती नदी या नर्मदा। तो आपने पता है कि हीराकुंड जो है वह किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो यह किस नदी की धारा को नियंत्रित करता है आपका, तो महानदी की, क्योंकि हीराकुंड महानदी पे स्थित है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। यह ओडिशा राज्य के संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध के ठीक पीछे एक झील है। इसका निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ तथा वर्ष 1957 में बनकर तैयार हुआ। इसकी मुख्य भाग की लंबाई 4.8 तथा बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो बताया जा चुका है कि यह महानदी पर निर्मित है। फिर वही क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। और अगला है कि किस नदी पर मेजा बांध स्थित है, तो काली सिंध या कठोरी या गंभीरी या आपका पार्वती। तो का जो मेजा बांध है ना वह आपका स्थित है कोठरी नदी पर, कोठरी नदी पर स्थित है। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पर्वत से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई हेतु है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेरू ऊर्जा संयंत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस से, आणविक शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से या ताप विद्युत शक्ति से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि सिलेरू ऊर्जा संयंत्र का जो संबंध है वह जल विद्युत शक्ति से है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं।
तो सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत सिलोरी नदी पर ऊपरी सिलेरू जल विद्युत परियोजना एवं निचली सिलेरू जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। ऊपरी सिलेरू जल विद्युत गृह जो है आंध्र प्रदेश तथा निचली सिलेरू जल विद्युत गृह जो है वह तेलंगाना में स्थित है। तो आप पूछा जा सकता है कि सिलेरू जल विद्युत परियोजना ठीक है किन किन राज्यों में विस्तृत है, तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहला ऑप्शन है कि रिहंदबाद सोन नदी की सहायक नदी पर है, तो बिल्कुल आपका सही है ये वाला कि रिहंदबाद जो है सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई, तो पहला वाला सही है। हीराकुंडबाद महानदी पर है, ये भी सही है आपका। अगला है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की का संयुक्त प्रयास है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा है आपका कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही होता है आपका कि ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। जैसा कि यहाँ पे लिया गया है कि रिहंदबाद सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है, हीराकुंडबाद जो है महानदी ओडिशा राज्य में, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या ओडिशा। तो शिव समुद्रम जल विद्युत गृह जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। यह बेंगलुरु को बिजली सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहे आपके सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पूछे गए क्वेश्चन। अगला जो आपका सेशन रहेगा और उसमें हम देखेंगे कृषि एवं फसलों से संबंधित क्वेश्चन। कृषि एवं फसलों से जो संबंधित क्वेश्चन है पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।